जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के छठे चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठा लिया, जबकि जस्टिस अतर मिनल्लाह समेत 3 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हल्फ लिया। ईमान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के छठे चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इनसे हल्फ लिया, जबकि तकरीब में जजेस, वकला, लॉ अफसरों और दीगर हुकाम ने शिरकत की। जबकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने नए तैनात होने वाले 3 जजेस जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस हसन असर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद से हल्फ लिया। इमरान खान ने कहा है कि 3 नवंबर को उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई। ये हादिसा नहीं था, प्लान सितंबर में तैयार किया गया था। साबिक वजीर आजम पर हमला हुआ, लेकिन वो अपनी मर्जी की FIR दर्ज नहीं करवा सकता। चीफ जस्टिस वजीराबाद वाकया, अरशद शरीफ के कत्ल और आजम स्वाति केस की तहकीकात करवाएं। हकीकी आज़ादी का काफिला अब नहीं रुकेगा। रावलपिंडी में शुराका का इस्तकबाल करूंगा। वो वजीराबाद में लॉन्ग मार्च के शुराका से वीडियो लिंक पर खिताब कर रहे थे। नहीं, ये जो प्लान करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई, ये सितंबर में प्लान बना था कि ये किस तरह दीनी इंतहा पसंद के ऊपर डालेंगे। 2 नून लीग के जो कातिल हैं, मॉडल टाउन में इन्होंने कत्ल किए लोगों को। शहबाज शरीफ ने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, पुलिस मुकाबले में लोग मारे। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो 18 कत्ल हैं, ये आबिद शरीफ के बाप ने कहा हुआ है, तो ये कातिल है। जिस लड़के ने गोलियां चलाई, अजान नहीं थी और ये और सारा जो मजाक किया गया, वो भी कवर अप था। पीछे ये बैठे हुए थे, तोते को पढ़ाया जा रहा था। और अब जब फोरेंसिक हुआ है उस कंटेनर का, तो वाजे हो गया कि 2 मुख्तलिफ किस्म की गोलियां इस्तेमाल हुई, यानी 2 शूटर थे। अब हमारी मार्च रुकेगी नहीं और जोर पकड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज मुखातब करना चाहता हूं। कौम ये देख रही है कि पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अपनी दर्ज नहीं करवा सकता, जो उसका हक है। इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद पता चल जाए कि क्या जी जो ठीक है या नहीं। चीफ जस्टिस चाहता हूं साहब कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। कौम आपकी तरफ देख रही है। पंजाब पुलिस को किसने कंट्रोल कर लिया? गवर्नमेंट हमारी है, हम हैं पंजाब के अंदर, हमारी हुकूमत है। वो पुलिस कहीं और से कंट्रोल हो रही है। मैं इंशाल्लाह पिंडी पहुंचूंगा और जब ये काफिला इंशाल्लाह पिंडी पहुंचेगा, मैं इनको वहां रिसीव करूंगा और मैं सारे पाकिस्तान से अपने लोगों को इनवाइट करूंगा, सबको कहूंगा आए। तो इमरान खान आज भी अपनी रिहाइशगाह जमान पार्क में मौजूद रहेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की आमद मुतवक्के है। जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हमारे रिपोर्टर जाहिद आबिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा इस वक्त यहाँ का क्या इन्वायरमेंट देख रहे हैं आप, और आज क्या मसरूफियात रहेंगी इमरान खान की? जी बिल्कुल, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च जारी है, जो कि गुजरात तक पहुंच चुका है। तो दूसरी तरफ इमरान खान चेयरमैन जो है वो डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक इस वक्त रेस्ट करने पर मजबूर है और जमान पार्क अपनी रहायशगाह पर गुज़श्ता कई रोज़ से यहाँ पर मौजूद है। आज भी यही सूरत हाल है। यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से, वो दिन ब दिन सख्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज जो इस सिक्योरिटी की नई लेयर बनाई गई है, उसमें यहाँ पर रहायशगाह के इर्द गिर्द तमाम रेत की बोरियां रखी जा रही हैं ताकि सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर किया जा सके। पुलिस और एलीट फोर्स के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी नामालूम शख्स को या कोई भी शख्स जो अपनी शनाख्त नहीं करवा पा रहा, उसे एक ख़ास हद से आगे नहीं जाने दिया जा रहा और हर शख्स के लिए अपनी शनाख्त करवा के जाना अंदर ज़रूरी है। जबकि इमरान खान इस वक्त अपने दोनों बेटे सलमान और कासम के साथ अपनी रहायशगाह पर मौजूद हैं और शेड्यूल के मुताबिक आज भी चंद सियासी कायदीन और पार्टी कायदीन की मुलाकात उनसे शेड्यूल है, जिसके बाद शाम के वक्त जब गुजरात दोबारा काफिला शुरू होगा तो उससे वीडियो लिंक खिताब भी शेड्यूल में शामिल है। डॉक्टर्स की जानिब से गो के 10 से 12 रोज़ का रेस्ट कहा गया है, लेकिन लॉन्ग मार्च बदस्तूर जारी है। शामूद कुरैशी इस वक्त गुजरात लॉन्ग मार्च को लीड कर रहे हैं, जबकि आज दूसरी तरफ असद उमर भी फैसलाबाद से एक काफिला लेकर रवाना होंगे, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ पिंडी दोबारा जो मेन काफिला है उसमें शामिल हो जाएगा। ताहम इमरान खान के लिए जो यहाँ पर इंतजाम देखे जा रहे हैं, कारकुनान यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी सुबह के यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका, आप जमान पार्क से हमारे साथ मौजूद थे।
आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का पड़ाव आज वज़ीर आला पंजाब के शहर में होगा। हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से गुजरात में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शब्बीर हैदर मौजूद हैं। शब्बीर, बताइएगा किस तरह की तैयारियां की गई हैं आज? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 रोज़ के वक्फे के बाद दोबारा शुरू होने वाला हकीकी आज़ादी मार्च के आज दूसरा रोज़ है। आज हकीकी आज़ादी मार्च का जो पड़ाव है वो वज़ीर आला पंजाब के शहर में गुजरात में होगा, जिसके लिए जो है गुजरात में आज तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और बाद नमाज जुमा जो है हकीकी आज़ादी मार्च में तहरीक इंसाफ के कायदीन जो हैं वो शिरकत करेंगे और उसके साथ साथ जो यहाँ पर आने वाले शुरका हैं उनके साथ खिताबात किए जाएंगे और उसके साथ साथ अगले लाए अमल का ऐलान भी किया जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिनमें पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स के जवान यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम इलाके को जो है वो कार्डन ऑफ किया गया है। किसी भी आने वाले जितने भी कारकुनान हैं उनकी सख्त चेकिंग के बाद उनको अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। और उसके साथ साथ इसी तरह जो है 10 रोज़ में वो ये जो हकीकी आज़ादी मार्च है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी पहुँचेगा, जहाँ पर जो इमरान खान बाकायदा उसको लीड करेंगे और उसके साथ साथ जो हकीकी आज़ादी मार्च वो इस्लामाबाद अपने जो है मंजिल की तरफ जो है वो रमा दमा होगा। जी अपडेट करें कि लाहौर हाई कोर्ट तोशाखाना केस में इमरान खान नाअहली के खिलाफ केस की समाअत अदालत की वफाकी वजारत कानून और इंसाफ और इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने की हिदायत दी गई है। इसी समाअत के बारे में मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने तोशाखाना केस में इमरान खान के नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने कहा कि दरख्वास्त में अहम नुकात उठाए गए हैं जिसके लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए और इस हवाले से फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी है। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत, वजारत खारजा और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की गई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने अजहर सदीक एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज करते हुए इमरान खान को नाअहल करार दिया। हालांकि इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास किसी मेंबर को नाअहल करने का इख्तियार मौजूद नहीं है। इसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदब करार दिया जाए। मोहम्मद इशफाक हमें अपडेट कर रहे थे। आर्मी चीफ की तैनाती में लंदन में इस्तिखारा निकलवाया जा रहा है। शेख रशीद का कहना है कि मफरूर नवाज शरीफ क्लीन चिट का मुंतजिर है। बेख्तियार वज़ीर आज़म 4 दिन से लंदन में बैठा है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग नून शेख रशीद अहमद का ये ट्वीट था और उनका कहना था कि आर्मी चीफ की तैनाती पर लंदन में इस्तिखारा निकलवाया जा रहा है। मफरूर नवाज शरीफ क्लीन चिट का मुंतजिर है। बेख्तियार वज़ीर आज़म 4 दिन से लंदन में बैठा है। शेख रशीद की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उनका कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती पर लंदन में इस्तिखारा निकलवाया जा रहा है। मफरूर नवाज शरीफ क्लीन चिट का मुंतजिर है। सेनेटर आजम सवाती की मुबैना वीडियो लीक पर सेनेट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। खुसूसी कमेटी की जानिब से इजलास में सेनेटर आजम सवाती को मदऊ किया गया है। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला DGFIA को कन्वीनर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने तफसीली रिपोर्ट के साथ तलब कर रखा है। चेयरमैन सेनेट ने आजम सवाती के मामले पर सेनेट की खुसूसी कमेटी तश्कील दी थी। ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला शाहीनों ने कमर कस ली है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में कौमी खिलाड़ियों ने जमकर ट्रेनिंग की। चेयरमैन PCB रमीज राजा भी शाहीनों की सपोर्ट के लिए पहुंच चुके हैं। मेलबर्न में हमारे रिपोर्टर बिलाल अकील मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा यहां पर किस तरह की ट्रेनिंग चल रही है और क्या मनाजिर है? मैं इस वक्त MCG के बाहर मौजूद हूं, जहां पर 13 नवंबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। इस हवाले से कौमी शाहीनों ने आज ये बिल्कुल पीछे 3 घंटे का नेट सेशन किया, जिसमें बैटिंग और बॉलिंग की मशकें करते रहे। इसके साथ साथ चेयरमैन PCB रमीज राजा भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों के साथ खुसूसी गुफ्तगू की। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रमीज राजा ने कहा कि 92 के वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा था, तो उस हवाले से MCG से बड़ी यादें वाबस्ता है। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम 13 नवंबर को अच्छा खेल पेश करेगी। पाकिस्तानी खिलाड़ी इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में हैं। जिस तरह से पैदर पे जीत लेकर आ रहे हैं सेमीफाइनल और इससे कबल 3 मैचों में पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और ख़ास तौर पे जो ओपनिंग जोड़ी थी वो अब दोबारा से अपना उन्होंने कम बैक किया है। तो 13 नवंबर को एक अच्छा खेल देखने को मिलेगा और जिस तरह से कल भी कौमी क्रिकेट टीम
टीम का ट्रेनिंग सेशन रखा गया है जिसमें खिलाड़ी जो हैं वो फील्डिंग की मशकें भी करेंगे और 13 नवंबर को शाम 7 बजे मेलबर्न के वक्त के मुताबिक MCG में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होगा। जी बरह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चले सेनेटर शहजाद वसीम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुल्क के सबसे बड़े लीडर, मकबूल तरीन लीडर, सबसे बड़ी जमात, जिसने मैदान में भी ये साबित किया कि वो सबसे बड़ी जमात और सबसे बड़े मकबूल लीडर इमरान खान है, उन्होंने इंतखाबी मैदान में भी साबित किया कि PTI सबसे मकबूल, सबसे बड़ी जमात और इमरान खान सबसे मकबूल लीडर हैं। आप देखें कि लियाकत अली खान से जो इस मुल्क की तारीख शुरू हुई थी, उसमें एक और नए मगर बदतरीन बाप का इजाफा हुआ। इमरान खान ने अपनी कौम से जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा करके दिखाया है।